जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे में बीएसएससी खुद कहता है कि मैं संविधान से एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे में संविधान को कब लिखा गया, संविधान को लिखने में टोटल समय कितना लगा, संविधान को बनाने में कुल खर्चा कितना आया, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो यहाँ प्रश्न को देख लेते हैं, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया। मसौदा का मतलब है, सीधा समझिएगा कि भारत के संविधान को किसने लिखा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, सभी को पता है, ठीक है। और इससे हम इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे में संविधान को टोटल लिखने में समय कितना लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। और कुल पैसा की बात करेंगे कि टोटल खर्च कितना आया था संविधान को लिखने में, तो 64 लाख का खर्च आया था, ठीक है। और इसको कब अपनाया गया, सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है ना। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। अपने पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में ही, याद रखिएगा। हमें बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में ही हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। हम किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। और अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है ना। तो संविधान से इतना जो भी आपको इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर क्लियर करवाए हैं, याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। और आने का संभावना क्या, मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, वो प्रश्न आ गया, ठीक है। बात क्लियर कर लीजिए। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए, ये तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला प्रश्न 2023-24 का जो एग्जाम, लगभग पिछली वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, सभी को याद कर लेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर बोलिए, उसी ने, उन्होंने ही शांति निकेतन का स्थापना किया था। साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो हम लोग गाते हैं, उसको जन गण मन को किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बात यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एग्जाम में आने वाला प्रश्न, ठीक है ना। तो यह आज आपका पार्ट 1 यानी सेट 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। सेट 1 हो रहा है। अब खान सर की किताब में टोटल 20 सेट है, आप थंबनेल पर देख लिए होंगे। खान सर की किताब में टोटल 20 सेट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 20 सेट करवा दें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर कम से कम नहीं 1000 कम से कम लाइक पहुंचा दीजिए। 1000 लाइक पहुंचा दीजिए, ताकि मतलब 1000 लाइक आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सभी बच्चे मार देंगे तो 1000 क्या, 1 लाख लाइक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो 1000 लाइक पहुंचा दीजिए, छोटा सा टारगेट है, ठीक है ना। ताकि हम लोग, जैसे में देखिए, वीडियो हम किस लिए बनाएंगे, जब आप लोग देखेंगे तब ना। तो हाँ, वीडियो पर अगर 1000 लाइक आता है तो यकीनन मानिए, मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 20 सेट करवाऊंगा। 20 सेट का आपका फ्री PDF दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा वादा है। बस आप लोग इस वीडियो पर 1000 क्या बोलते हैं, लाइक करवा दीजिए, ठीक है ना। तो शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन के लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम का याद करेंगे हम लोग, बंकिम चंद्र कौन हो जाएंगे, चटर्जी हो जाएंगे। बात क्लियर यहाँ से हो गया। चलिए 3 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, सॉरी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। यह आपके खान सर की किताब में प्रैक्टिस सेट 1 में ही ये सारा क्वेश्चन, अगर आपके पास किताब है तो मिला सकते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो नील नदी हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील हो जाएगी। अगर भारत की पूछेगी तो भारत का कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है कमेंट में जरा बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में आप 40 में से, इसमें जीके का 40 प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और 40 में से कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आज आप में पावर, देखते हैं आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, क्योंकि यह 10th लेवल का है, ये कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ से जवाब देते जाएंगे आप लोग, ठीक है। कि किस वर्ष भारत गणराज्य बना था, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था, सभी को पता है किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या बना था, गणराज्य बना था। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। तो 1950 ईस्वी में भारत क्या बना था,
गणराज बना था, ठीक है। और यह चैनल आपके एग्जाम का दोस्त साथी फ्रेंड बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है सबसे पहले यहाँ आपको तैयारी करवाई जाएगी एवं इम्पोर्टेंट क्लास, इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी हो सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर, नीचे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक नीचे नंबर दिख रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है ना। जब क्लास समाप्त हो जाए तो इस पर बोलना है ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फलना चिलना पीडीएफ जो क्लास होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न सब ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। सब उधर समझेगा मेरा टीम, ठीक है ना। बाकी आप लोग मैसेज कर देंगे, ठीक है ना, जब क्लास समाप्त हो जाए तो, ठीक है ना। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी बच्चे को पता होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एवं हल्का सा प्रश्न आप लोगों के लिए यह प्रश्न छोड़ा जाता है। अगर आता है तो कमेंट में जवाब देंगे, अगर नहीं आता है तो काफी सारे बच्चे इसका आसानी से जवाब दे दिए होंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ से आपका हो गया। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे, हे राम करो या मरो, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। यहाँ पर बहुत सारे नारे हैं, ठीक है ना। तो आप इसका बताएंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है। 6 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है। ये तो और क्या बोलते हैं, इजी है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न छोड़ा जाता है, जवाब दीजिएगा। 6 नंबर लिखकर कमेंट में जवाब देंगे। देखते हैं आप 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है। चलिए, ये सब प्रश्न आप लोग 7 नंबर लिखकर कमेंट में जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सभी को पता है किस ग्रंथ से लिया गया है, उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, नहीं तो मेरा जवाब सुन लीजिए, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अभी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह कहाँ में है? तो यह नेपाल में ही, याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको नेपाल में हम लोग किसको नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं हम लोग, याद रखेंगे, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ में हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। धौलागिरी भी लगभग लगता है उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सारा प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम होता है तो बिहार से एक प्रश्न रहना संभव है, ठीक है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? टोटल डेट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जो ए ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए, 11 नंबर प्रश्न आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, ये दोनों यहाँ पर हम आपको क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर प्रथम राष्ट्रपति की फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर हम एक बात साझा करना चाहते हैं कि अगर आप बीएसएससी की तैयारी, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप क्लास नहीं देखना चाहते हैं, तो ठीक है, तो मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है ना। जीके का पीडीएफ है, जीके का उसमें लगभग 500 प्रश्न है, मैथ का उसमें कम से कम 400 प्रश्न है एवं हिंदी का उसमें 300 प्रश्न है, ठीक है ना। तो एक पीडीएफ आपका बनाया गया है। जो बच्चे जिनके पास जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है, जो यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, उनके पास टाइम नहीं है, जो अदर काम करते रहते हैं, उनके लिए मैं एक कोर्स लाया हूँ, ठीक है ना। वो पीडीएफ आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ याद कर सकते हैं। मात्र आपका कोर्स रहने वाला है 151
का 151 का आपका कोर्स रहने वाला है। वह सारा प्रश्न रहेगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा। जैसे में जो बच्चे देखिए, जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो आप देख पाते हैं यूट्यूब पर, अगर आपके पास समय है तो आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। 151 का कोर्स है, ठीक है ना, जिसमें आपको हिंदी, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी चीज़ का आपका PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं कि हाँ हमको PDF कैसे मिलेगा या उसका डेमो देखना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं इस नंबर पर एक बार संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अन्यथा कोई बात नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं। मेरा फ्री क्लास यूट्यूब पर ही चलते रहता है, ठीक है ना। बाकी जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए यह ऑफर है, ठीक है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो गया। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, सॉरी किसने किया था वो तो हम बतावे करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1850 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ठीक है ना। और किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। 13 नंबर आपका सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, याद रखेंगे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, आप लोग बताइएगा। तो भारत में अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा तो ऐसे हिंदी बोला जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, हिंदी भाषा है, ठीक है ना। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सभी को याद कर लेना है, क्या है, लीवर यानी क्या है, यकृत है। लीवर यानी क्या है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर यानी यकृत है। जो प्रश्न आपको आ रहा है जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। और एक बार क्या बोल रहे कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाएंगे, उनके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं, ठीक है। उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 151 में वो PDF खरीद लेंगे और उस PDF से देखकर याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, याद रखेंगे। सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का क्या दिए थे, नारा दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 17 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सभी को पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था, मतलब पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था या उसका समय पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, कृषि को बढ़ावा करने के लिए। तो पंचवर्षीय योजना 5 साल का रहता है, तो 1951 से 56, जो कि बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ए ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, आप लोग याद रखेंगे 2021 ईस्वी में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सभी को पता है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे क्योंकि इतना इजी सवाल है, आप बता पाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। चलिए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ, मतलब चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, ठीक है। सीधा साधा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। तो जुलाई 2023 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, ठीक है। जुलाई 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2:35 पर, ठीक है। चलिए 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा हो जाएगा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा, जन गण मन हो जाएगा, ठीक है।
24 नंबर आपका सवाल है कि महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुआ था आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो कब हुआ था सभी को पता है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की क्या हुआ था, हत्या हुआ था। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होता है। तो कितना होता है अधिकतम लोकसभा में, 545 होता है। ठीक है। 26 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1942 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखेंगे। ठीक है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो कौन से अभी तो आपको ऊपर हम बता देते हैं, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों आपको ऊपर हम क्लियर करवा दिए हैं। तो 27 का जवाब आप लोग देंगे। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है ना। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। किस ग्रह को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है, सभी को पता है, मंगल को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, सभी को पता है, भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इस योजना आयोग का नाम बदलकर अभी फिलहाल में नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। 31 नंबर आपका प्रश्न कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है ना। 33 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सही जवाब क्या होगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन सा राज्य पूर्व का सिकोया कहला जाता है। तो असम पूर्व का सिकोया कहलाता है। ठीक है ना। 35 नंबर आपका सवाल है कि रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था। रेल मंत्रालय का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946-47 ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो टिक कर दीजिएगा। चलिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, याद रखेंगे, सभी को पता है बिहार का राजकीय पशु, ये ऑप्शन में से तो नहीं होगा, आप लोग कमेंट में जवाब दे देंगे। 36 नंबर का। ठीक है। 37 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। सभी को पता है 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में RBI बोलते हैं। ठीक है ना। 38 नंबर आपका सवाल है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 2017 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है। 39 नंबर आपका सवाल है कि तिलक का प्रसिद्ध नारा था। तिलक का क्या प्रसिद्ध नारा था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर आपका प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। सभी को पता है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब आप यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि आप लोग का, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 40 में से टोटल कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ यहाँ पर। ठीक है। अगर आपका 30 के आसपास सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, आपका इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस है, आप जीके में अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना। तो बाकी जिनके पास टाइम नहीं है तो उनके लिए बता ही दिए हैं, 151 का ये PDF आपका बन चुका है। ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बता देगी। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।